मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग अगले 40-45 मिनट्स तक पेशेंसफुली अवेलेबल रहे, क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें मैं काफी सारे ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो है छोटी छोटी, लेकिन वो बिजनेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। सो हमारा जो बिजनेस है, हमारा पार्लर, हमारा सैलून, हमारा फ्रेंचाइजी लीडर्स जो डेवलपर्स हैं, हमारे ब्यूटिशियंस को ऑनबोर्ड करते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक कॉमन सब्जेक्टिव सेशन है कि जिसके अंदर हम लोग हमारे बिजनेस के बारे में, कैसे हम ये बिजनेस को बड़ा करेंगे, कैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को रिटेन कर पाएंगे। दोस्तों, याद करिए आप वो दिन जब आपके पास सोशल मीडिया पहली बार आया, फेसबुक पहली बार आया। जब फेसबुक पहली बार आया, उस टाइम पे आप कैसे अपने आपको फेसबुक से रिलेट कर पा रहे हैं? आप चेक करिए, अपना पहला रीजन ऑफ गोइंग ऑन फेसबुक क्या था। दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए, या हम क्या कर रहे हैं वो दिखाने के लिए? ये दोनों ही नहीं था। हमारा सबसे पहला जो रीजन था ना, वो था, हम वहां पे कैलेंडर आता था जो हर रोज सुबह हमें 7 बजे नोटिफिकेशन देता था बर्थडे विश के लिए, ताकि हमारे दोस्त, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, के जिनके साथ कनेक्शन बैठा पाए एक अच्छे बर्थडे विश के साथ, जिसकी वजह से हम फेसबुक को रेगुलर यूज करना शुरू किए। एक ऐसा छोटा सा फीचर था कि जो ये बताता था कि आपके फेसबुक फ्रेंड का बर्थडे कब है, और उस वजह से हम वो सारे रिलेशंस को मेंटेन कर पाए जो रिलेशन दूरियों की वजह से या काम में व्यस्तता की वजह से हमसे दूर हो रहे थे। हमारे फील्ड चेंज हो जाने की वजह से वो दूर हो रहे थे। वो बर्थडे विशेस एक मोमेंटम लेके आए फेसबुक के लिए। तो क्या वो सलोन के लिए नहीं लेके आएंगे? क्या वो आपके बिजनेस के लिए नहीं लेके आएंगे? ऑफ कोर्स लेके आएंगे। आप चाहते हैं कि जो आपके साथ कनेक्टेड रहे, उसका बर्थडे आपको याद होना चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरी वाइफ, या मेरे जो भी नियर एंड डियर, जिसको मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बर्थडे याद रखे, तो वो क्यों है? बिकॉज वी वॉन्ट देम इन अवर लाइफ। एज अ ब्यूटिशियन, हमारे कस्टमर्स जो है वो हमारी लाइफ में होने चाहिए, ऐसा हमारा विश होता है, राइट? कि हम कस्टमर को रिटेन कर जाए। तो हमें हमारे कस्टमर्स की बर्थडेज याद रखनी पड़ेगी। और उसके लिए एक स्पेशल छोटा सा एक 10% डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा। बर्थडे विश जब मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन बर्थडे विश। वो उसके बिजनेस का एनिवर्सरी हो सकता है, वो उसका वाइफ के साथ उसका एनिवर्सरी हो सकता है, हस्बैंड के साथ उसका एनिवर्सरी हो सकता है। वो उसकी लाइफ के कितने स्पेशल डेज हैं जो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम से जान पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम उसको उसी टाइम पे कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, विश मिलने वाले को भी पता होता है कि इसको फेसबुक ने ही बताया है, बट फिर भी वो उम्मीद करता है कि मेरे को कोई विश करे। उसकी फ्रेंड लिस्ट में 1000-1500 लोग हैं, तो वो 1000-1500 में से वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने वो मेरा डेट वहां देखा होगा कि आज मेरा बर्थडे है। साल में 4 बार, विदाउट एनी ओकेशन, क्या हम ऐसा कोई विश के लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए? इट कैन बी एनीथिंग। कस्टमर रिटेन होगा और बढ़ेगा, क्योंकि ये आप उसके साथ एक अलग लेवल पे बिजनेस रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं। विश करना, इसका ये मतलब नहीं है कि पर्सनलाइज हो जाना। विश करने का मतलब है कि प्रोफेशनल रहते हुए आप उसको याद कर रहे हो कि आज का दिन आपकी लाइफ का स्पेशल दिन है। मेरा पिछले
20 साल से आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में इंश्योरेंस एडवाइजर हुआ करता था, 20 साल पहले मैंने आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम किया था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुका। तब मैंने जो डेट ऑफ बर्थ वहां पे फीड की थी ना, उसकी वजह से पिछले 20 साल से मेरे बर्थडे पे मुझे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल विश करता है। और हर साल, चाहे आज मैं आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में 19 साल से नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए ना, तो मेरे लिए आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल फर्स्ट कंपनी रहेगा, प्रीफरेंस। कि मुझे किसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है ना, अगर दो कंपनियों में सेम फीचर्स मिल रहे हैं और उसमें से एक आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल है ना, तो मैं आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लूंगा, मैं एसबीआई या एलआईसी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ एक हिडन रेपो बिल्टअप किया है, इनडायरेक्ट रेपो बिल्टअप किया है। कई बार कस्टमर्स है ना, आपके पास कम नॉलेज होगा, कम सर्विस एबिलिटी होगा, आपका सलोन हो सकता है अच्छा नहीं होगा, आपका लोकेशन गलत लोकेशन पे होगा, आप घर से सलोन चला रहे होंगे, देर आर एन नंबर ऑफ फ्लॉज आपके काम में होंगे जो सर्विस डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। बट कई बार एक हेल्दी विश वो आपको कनेक्ट कर जाएगा। गिफ्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। अब ये एक नया मुद्दा है कि ब्यूटिशियन क्यों गिफ्ट करे कस्टमर को। ब्यूटिशियन क्यों गिफ्ट करेगा? मेरा तो सब कुछ सेट है, मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, फिर भी मैं ब्यूटिशियन एज अ ब्यूटिशियन में क्यों गिफ्टिंग पे जाऊं? व्हाई आई विल गिफ्ट? बिकॉज मैं डिस्काउंट दूं ना, उससे अच्छा है मैं कुछ दूं। 100 रुपए की चीज मैं 90 में बेचूंगी ना, तो मैंने 10 रुपया कम टर्नओवर किया। बट 100 रुपए में मैं 10 रुपए का कोई चीज खरीद के लाऊंगी जिसकी वैल्यू 30 रुपया, 40 रुपया या 50 रुपया है, जो अगर वो खरीदने जाए સારું સુમિત સર तो। રેકોર્ડિંગ हाँ સ્ટાર્ટ કરી દેજો. सर, इट इज ऑन। ઓકે. हाँ, सो बर्थडे पे जब हम बात करते हैं, सो गिफ्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट्स हमारा हर 3 महीने पे कोई ना कोई चीज आपको प्लीजिंग बनाना है। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा मैकडोनाल्ड्स का। मैकडोनाल्ड्स पे ना हैप्पी मील बोल के मील मिलता है। जो हैप्पी मील जो है ना, वो रेगुलर मील से थोड़ा महंगा है, बट उसमें बच्चों को ना टॉयज मिलता है। टॉयज इतना छोटा है, बट वो टॉय बच्चों के लिए वैल्यूएबल है। कि मैं बाहर गया था तो मुझे कुछ मिला, बिना मांगे मिल गया। उस वजह से हर बार बच्चा क्या जिद करता है, मुझे फ्रेंच फ्राइज ही सबसे अच्छा लगता है। बच्चों का पहला पसंद फ्रेंच फ्राइज नहीं है। बच्चों का पहला पसंद फ्रेंच फ्राइज इसलिए हुआ क्योंकि मैकडोनाल्ड्स में जाते हैं तो हमें गिफ्ट मिलता है। और हर इंसान अपने में, जब गिफ्ट का बारी आएगा ना, तो वो बच्चा ही है। उसको वो गिफ्ट लेने की लालसा किसी को भी हो, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 60 साल का है। जब उसको गिफ्ट मिलना मतलब उसको स्पेशल फील करवाना। हर 3 महीने 6 महीने पे आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज लेके आइए। दूसरा, पिछली बार जो लाए थे ना, वो इस बार मत लाओ, नहीं तो उसके घर पे एक जैसी चीजों का जमावड़ा हो जाएगा। और फिर वो आपका देने का जो भावना है ना, वो वो भावना की वैल्यू नहीं रहेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, कि गिफ्ट कंपलसरी और हर महीने नहीं होना चाहिए, वो रैंडमली। मैंने आफ्टर एवरी 3 मंथ्स लिखा है, पर वो रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब है कि ओकेशन सेंट्रिक हो। जैसे दिवाली आ गई, आपने कुछ गिफ्ट प्लान कर लिया, होली आ गया आपने कुछ गिफ्ट प्लान कर लिया, नवरात्रि आ गई आपने कुछ गिफ्ट प्लान कर लिया। ऐसा कुछ ना कुछ हमें ऐसा प्लान आउट करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा चीजें लेके आते रहना पड़ेगा कि जिससे लोग मिस ना करें। दूसरा, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो उसके साथ एक सेल्फी खींचो, फोटो खींचो, जो आपके इंस्टाग्राम पे जाएगी या आपके फेसबुक पे जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसको आपको एम्पलीफाई करना है। जैसे आपने बर्थडे विश किया, जैसे आपने गिफ्ट विश किया, उसको आपको एम्पलीफाई करना है। वो आपके पेज पे नहीं जाएगा,
इंस्टाग्राम के फेसबुक पेज पे नहीं जाएगा, बट वो आपकी स्टोरीज में जरूर जाएगा कि हर रोज आप किसी ना किसी कस्टमर को बर्थडे विश कर रहे हो, या आपका हर 3 महीने 4 महीने पे कुछ ना कुछ ऐसा ओकेशन आ रहा है जब आप उसको गिफ्टिंग कर रहे हो। डिस्काउंट से कस्टमर नहीं आते हैं, बट गिफ्टिंग से कस्टमर रिटेन हो जाते हैं। डिस्काउंट देने से ऐसा नहीं होगा कि आपके वहां 100 कस्टमर आ जाएंगे, बट गिफ्ट दोगे तो जिन कस्टमर्स को नहीं मिला है ना, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं जब जाऊं ना कुछ मिले। थर्ड फैक्टर, अगेन, विशिंग ऑन फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स पे स्पेशली विश करना। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, सो आपका सलोन में, आपके पार्लर में आपके 100 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, 300 कस्टमर है। आपने आपके एरिया की जो बेस्ट नवरात्रि हो रही है ना, उसके पासिस आपने बाई किए। बाई करने के बाद बल्क बाई किए, जिससे 500 रुपए का अगर पास है एक दिन का, तो वो आपको 200 में मिल गया, या 150 में मिल गया, या 300 में मिल गया। लाइक 150, 200 और 300 में वो मिल गया। तो वो पास आप 500 रुपए की वैल्यू एडिशन के साथ वो नवरात्रि पे आप अपने कस्टमर को प्लीज कर सकते हैं आपके सर्विस के साथ। दिवाली आ गई, आपने एक छोटा सा दिवाली पार्टी अरेंज किया। मे बी आपको लगता है कि यार दिवाली पे तो हम वैसे ही बिजी रहते हैं, हम ये सब कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो मैंने मेरे पिछले सेशन में मैंने बताया था जब आप सूरत में आए थे कि दिवाली पे काम करने से हमें लाखों रुपया नहीं आता है। अगर हम वेल प्लान रहेंगे तो दिवाली से पहले हम उतना ही बिजनेस कर लेंगे जितना दिवाली के दिन बिजनेस करेंगे, तो हम दिवाली के दिन फ्री रह सकते हैं, छुट्टी मार सकते हैं, एंड वी कैन प्लान अ दिवाली पार्टी। आप न्यू ईयर पार्टी प्लान कर सकते हो, भाई दूज पार्टी प्लान कर सकते हो। जरूरी नहीं है दिवाली पार्टी दिवाली के दिन हो। आप कोई रैंडम डे फिक्स अप किया कि दिवाली फेस्टिवल के ओकेशन पे, और दिवाली हमारा जो फेस्टिवल है वो एक दिन का नहीं है, वो पूरा 1 वीक तक चलता है। सो उस 1 वीक में कभी भी आपने 2 घंटा दोपहर में बुलाया, लंच पे सारे कस्टमर्स को इकट्ठा किया, यू थ्रो द पार्टी। साल में जिसको आपने एक बार खिलाया है ना, वो कस्टमर आपको 10 कस्टमर लाके दे सकता है। ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको, विश करने का तरीका दिया। आप टूर प्लान कर सकते हैं, पिकनिक प्लान कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा सेशन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, मोटिवेशनल, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, फैमिली लाइफ के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर, बिजनेस गोल्स के ऊपर। जैसे कस्टमर है आपके, उसके नीड के हिसाब से टाइम टू टाइम आप एक ऐसा एनुअल कोई भी एक स्पेशल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। These all are the things which will retain your customer. Social connection, bonding socially with all your customers. सोशल कनेक्शन का मतलब है कि आपके जो की कस्टमर्स हैं वो आपके फैमिली फंक्शन का हिस्सा है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, आप देखिए मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी का जब शादी किया, तो उसने सिर्फ अपने सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदारों को नहीं बुलाया। उसने वो शादी को 3 महीना खींचा, 4 महीना वो शादी खींचा। प्री वेडिंग किया, प्री वेडिंग के बाद प्री वेडिंग किया, फिर एब्रोड में जाके एक प्री वेडिंग किया, फिर एक और पार्टी थ्रो कर दिया। ऐसा कंटिन्यूअस बेसिस पे वो 4 महीना उसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका है जब वो सोशली एक्सपैंड कर सकता है। हमारा माइंडसेट क्या होता है पता है? उसने मेरे को शादी में बुलाया था क्या? क्या मैं नहीं बुलाता हूँ? उसने मेरे को बच्चे की बर्थडे पे बुलाया था? नहीं, तो मैं क्यों बुलाऊं उसको बच्चे की बर्थडे पे? भाई वो आपका फैमिली टर्म्स है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, सो दिस इज द मोमेंट कि जब आप अपना सोशल एक्सपांशन कर पाओगे, और ये मौका होता है। मुझे आज भी याद है, मेरी मेरी जब शादी हुई थी, तो मेरी शादी में 2000 लोग आए थे, जिसमें मेरे रिश्तेदार 600 या 700 ही थे, बट 1200 लोग मेरे कस्टमर्स या मेरे लीडर्स। मेरा शादी का कार्ड मेरे रिश्तेदारों के घर पे नहीं मिलेगा, बट आज भी मेरे ऐसे कितने लीडर्स हैं जिन्होंने मेरा शादी का कार्ड संभाल के रखा है। क्योंकि मुझे जहां तक पता है
मेरे कम्युनिटी में, मेरे आसपास में जितने लोग, वो 2000 शादी में जितने लोग आए थे, उन लोगों के घर पे ऐसा शादी का कार्ड रिसीव नहीं हुआ था जो मैंने पूरा मैरिज का डेफिनेशन के साथ पूरा 15-20 पेज का शादी का इनविटेशन कार्ड बनाया था। तो पीपल हैज केप्ट दैट कार्ड फॉर मेमोरी। सोशल कनेक्शन, लोग कहाँ से आपके साथ जुड़ जाएंगे ना, ये आपको नहीं पता है। सो हर वो मौका जहां से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, उस मौके को छोड़ना नहीं है। चाहे वो आपके फैमिली इवेंट्स हो, चाहे वो आपके छोटे से छोटे बर्थडे पार्टीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप 15 से 20 नए कस्टमर हर बार ऑनबोर्ड करते जाओगे। रिस्पेक्ट एंड वैल्यू देम। कई बार क्या होता है कि सपोज मेरा उम्र 35 ईयर्स का है, तो मैं, मेरा कस्टमर अगर मेरे से छोटा है ना, तो मैं तू कह के बात कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर चाहे उम्र में आपसे छोटा है या बड़ा है, नॉलेज में आपसे छोटा है या बड़ा है, पैसे में आपसे छोटा है या बड़ा है, आप हमेशा आप कह के बात करेंगे। दूसरा, जब वो बोल रहे हैं ना, तो हमें चुप रहना है, हमें सुनना है, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि हम उसे सुन रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। वो गलत हो सकते हैं, वो सही हो सकते हैं, वो आपके लिए सलाह देने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, उसका सलाह मानना ना मानना वो दूसरी बात है। इस दुनिया में लोगों को भयंकर ऐसी बीमारी है कि मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है। तो आपको उस बीमारी को एनकैश करना है कि आप हो जो उसको सुन रहे हो। सुनने का भी किताबें होती है, कैसे हम बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। देयर आर पॉजिटिव क्वेश्चंस जो वन लाइनर्स हैं, जो आप बोलोगे ना तो लोग बोलते ही रहेंगे। जब कोई आपको एक लाइन शेयर करता है ना, वो ये ओहो में वो 4 लाइन बोल देगा, 4 लाइन में अच्छा, मतलब वो 4 और लाइन बोल देगा। ऐसा करते करते 15-20-25 मिनट जब वो बोलेगा ना, तो उसका दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन होगा, एंड वो पर्सन को लगेगा कि यार मेरा पार्लर वाला मेरे को सुन रहा है। उसका, आपका काम है सुनना। दिन में 10 बार 10 जन का कहानी सुन लिया ना, तो एक तो आपका नॉलेज बिल्टअप होता है, उसकी जिंदगी की गलतियां आप अपनी लाइफ में नहीं करोगे। दूसरा कि वो आपके पास आता रहेगा बार बार सुनाने के लिए, क्योंकि वो कहीं और सुना नहीं पा रहा है। तो सुनते रहे तो काम बढ़ता रहेगा। कई ऐसे, मैं मेल सलोन्स में जाता हूँ ना, तो सीधा टीवी का वॉल्यूम स्टार्ट कर देते हैं, गाना बजा देते हैं कि जिससे कस्टमर को आप एंगेज रख पाओ, न्यूज लगा देते हैं एंगेज करने के लिए। ये सब कुछ सही है, बट उससे भी ज्यादा सही क्या है पता है? कस्टमर रिलैक्स होने के लिए आता है। रिलैक्स होने आता है मेंटली, रिलैक्स होने आता है फिजिकली। सो उस टाइम पे जितना उसको पर्सनलाइज अप्रोच मिल रहा है, साइलेंस मिल रहा है, आप अटेंशन में हो, आप बातें सुन रहे हो, उतना ही वो कस्टमर आपके पास बार बार आता रहेगा। जब कोई बाहर, केरला में क्या होनारत हो गया, ये चीज सुनाने के लिए आपके वहां वो नहीं आया, वो सुनने नहीं आया। उसके मोबाइल में न्यूज की ऐप से, उसके अभी समय बदल गया है। आज से 15 साल पहले लोगों के घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे। तो पार्लर वालों को लगा कि मैं मेरे सैलून में एक टीवी डाल दूंगा ना, तो कस्टमर 2 घंटा सीरियल देखने के बाद मेरे वहां पे मसाज करने आ जाएगा, मेरे वहां पे वो हेयर कट करेगा, साथ में फेशियल भी करवा लेगा, क्योंकि 1 घंटा रामायण चलने वाला है, महाभारत चलने वाला है। वो आज से 15 साल पहले का साइकोलॉजी था। आप कोई भी प्रोफेशनल सैलून में चले जाएंगे ना, तो वहां पे टीवी नहीं होगा। आपको लगता है साला सुमित सर के साथ हर बार बात करते हुए हर बार एक नया एग्जांपल लेके आ जाते, ऐसा क्यों है? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, वो अच्छी क्यों है, ये क्वेश्चन पूछना खुद से चालू करो, तो आपको एक ऐसा यूनिक चीज मिल जाएगा कि जिसकी वजह से आपको पता लगेगा कि मेरे को यहाँ से क्या सीखना है। जब आपके कस्टमर की रिस्पेक्ट का बात आता है, तो अटेंशन पहले आ जाएगा, और अटेंशन का बात आता है तो डिस्ट्रक्शन के जितने भी पहलू है आपके पार्लर के, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि थ्रो द पार्टीज, एटलीस्ट 2 पार्टीज अरेंज करो, 2 पार्टीज इन अ ईयर मिनिमम आप अरेंज करो। आपके स्लैक सीजन्स में, आपके फेस्टिवल्स के, प्री फेस्टिवल्स, पोस्ट फेस्टिवल्स,
आप देखते होंगे बिजनेसेस में, ऑफिसेज में लोग होली के दिन होली नहीं मनाते हैं, प्री होली मनाते हैं। आप जुम्बा क्लासेस में जाइए, आप जिम्स में जाइए, आप योगा सेंटर्स में जाइए, तो वो लोग स्पेशल डेज पे स्पेशल ड्रेस कोड के साथ तैयार होते हैं। स्पेशल ड्रेस कोड्स के साथ वो अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि आज आप रेट्रो थीम में आना, आज आप ये थीम में आना, आप 15 अगस्त है, आप यहाँ पे 100 से ज्यादा पार्लर वाले होंगे। आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम अरेंज किया है? और वो फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम आपने अरेंज नहीं किया है, तो आपके कस्टमर कहीं तो गए होंगे। हमारे देश का सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल कि जिसके साथ पूरा इंडिया जुड़ सकता है, क्या हम उस कार्यक्रम में जुड़े हैं? हमें क्या लेना देना, हम थोड़ा बीजेपी में है, हम थोड़ा कांग्रेस में है, हम क्यों कोई इवेंट या कोई फेस्टिवल में जुड़े, आइडियोलॉजी में जुड़े। बट यस, पार्टी की आइडियोलॉजी में जुड़ो या ना जुड़ो, बट नेशनल आइडियोलॉजी, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा रिपब्लिक डे, हमारा कोई भी ओलंपिक मेडल अचीवर आ रहा है उसके बारे में, ये सारे चीजें छोटे मोटे आपको ओकेशंस को पार्टीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्टी का मतलब डीजे ढकढुक झकढुक नहीं है। पार्टी का मतलब है एक सोशल गैदरिंग अरेंज करना कि जहां पे अगेन लोग अपनी बताने आएंगे, आपकी सुनने नहीं आएंगे। वो 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आपने 100 लोगों को बुलाया, वो 100 लोग अच्छा 2-2 मिनट सबके पास जाके ऐसे खड़े रहे ना, तो उतने में वो आपके साथ पर्सनल बॉन्डिंग पे आ जाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा। अगर मैं लीडर हूं ना, तो एज अ लीडर भी मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे छोटे छोटे ऑकेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मैं पूरा का पूरा पैसा मेरे लिए, मेरी जेब के लिए मैं रखूंगा ना, तो मेरी टीम बिल्टअप नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसे ओकेशंस, वो कुछ भी हो सकता है। मैं सूरत का टीम का बात करूं, जो हमारा हितेश भाई मुरड़िया है, या विकास सारेजा सर है, या हमारे पूरव चावड़ा सर है, या अरविंद हिरपरा सर है, या विवेक गोयल सर है। इन लोगों का ना एक बड़ा स्पेशलिटी है। जब वो लोग छोटे थे ना बिजनेस के अंदर, तब फाइनेंशियल क्राइसिस होना ये बहुत आम बात है। वो लोग है ना खिचड़ी पार्टी करते थे, हमारा देसी काठियावाड़ी खिचड़ी पार्टी। जो रिलेशन आप टेबल पे प्रोफेशनली टाई पहन के, सूट पहन के नहीं बना सकते ना, वो खिचड़ी पार्टी पे बॉन्डिंग बन गया। और आज इनका 15 से 20 जन का इतना शानदार ग्रुप है कि जो पूरे गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरे के लिए चले गए। भजिया पार्टी करते हैं, स्मॉल, 1500 रुपए का खर्चा है भजिया पार्टी का। वी गुजरातीज आर नॉन फॉर दिस स्मॉल वेज पार्टीज। आई एम नॉट सेइंग अल्कोहलिक पार्टीज, बट दिस हैज टू बी डन। टेक इंटरेस्ट इन देयर टॉक्स। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, टेक इंटरेस्ट बट डोंट बी पार्टिसिपेट, डोंट पार्टिसिपेट इन द टॉक। लोग आपको बताने आएंगे, लेकिन आपके बताने के बाद आपके वर्डिंग्स को एज अ रेफरेंस यूज नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो अमी बेन के पार्लर पे गई थी, वो अमी बेन तो ऐसा बोल रही थी। अच्छा, अमी बेन ने मेरे बारे में ऐसा बोला, आज के बाद मैं उसके पार्लर पे नहीं जाऊंगी। सो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन ना करना। उसके ओपिनियन पे आपको जजमेंट नहीं देना है, उसके ओपिनियन पे आपको ओपिनियन नहीं देना है। आपको उसके ओपिनियन को सिर्फ सुनना है। अच्छा, और क्या हुआ? ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये दो ही एक्सप्रेशन है आपके लिए। वो सुनते रहो, बोल लेने दो। वो आपसे पूछे ना, तो आपका फिर क्वेश्चन है, जवाब नहीं है। वो आपसे पूछे ना कि अमी बिन आपका क्या कहना है, तो आपका जवाब नहीं होना चाहिए। मेरा तो ठीक है, पर आपने क्या सोचा है, क्या सही होना चाहिए आपका? उसके क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए, आपका जवाब नहीं आना है। दिस आर दी स्मॉल थिंग्स। अगर आपने जवाब दिया ना, तो वो ओपिनियन बन गया आपका। अगर आपने जवाब दिया ना, तो वो आपका जजमेंट बन गया। वो पूरे गांव में बिकेगा, पूरे गांव में घूमेगा, अमी बेन ने तो ये बोला था, अमी बेन ने तो ये बोला था। क्यों? क्योंकि आप सलोन चलाते हैं, 300 कस्टमर आपके वहां आते हैं, तो 300 फैमिलीज को आपका ओपिनियन मैटर करता है। हेल्प इन पर्सनल लाइफ, हेल्प करने बोला है,
डोनेट करने नहीं बोला है, आपकी पर्सनल लाइफ को डोनेट मत कर देना। हेल्प इन देयर पर्सनल लाइफ। देर आर लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग। अभी आज क्या है, लोग मंदिर जाना बंद कर चुके हैं, पार्लर जाना शुरू कर चुके हैं। तो पुजारियों का जो काम था ना, वो पार्लर वालों को करना पड़ेगा। लोग पूरे साल में एक दिन भी मंदिर नहीं जाते हैं, बट पूरे साल में 15 दिन वो पार्लर आते हैं। सो वो 15 दिन वो अपने दुख किसको बताएंगे? अपनी सास का दुख किसको बताएंगे? अपने हस्बैंड का दुख किसको बताएंगे? अगर लेडीज टू लेडीज है तो वो बात निकल ही जाती है और वो बोल ही देते हैं। कई बार आंसुओं का भी आदान प्रदान हो जाता है। तो जजमेंटल नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, बट एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह आपको राइट ओपिनियन देना है। एंड स्पेसिफिकली जब फीमेल सलोन में कोई भी मेल ब्यूटिशियन सर्व कर रहा है या मेल सलोन में कोई फीमेल ब्यूटिशियन सर्व कर रही है, तो ये टॉपिक को एलिमिनेट करना है। नहीं तो क्या होगा कि आज मतलब सलीम खान जो सलमान खान के फादर है ना, उसका बहुत फेमस डायलॉग है कि आंसू आए ना तो खुद पोंछ लेना, जमाना आएगा ना तो सौदा करेगा। सो वो लेवल तक नहीं चले जाना है। बट यस, जैसे कई लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे होते हैं, कई लोग कुछ रिसोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं, तो हम लोगों का कैसा है कि हम 300 बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। अगर मेरे 300 कस्टमर है तो मतलब 300 फीमेल्स है, मुझे सबके हस्बैंड का क्या बिजनेस है पता होगा, राइट? तो कोई लेडीज कोई कस्टमर आया है, वो अपने घर पे कुछ रिपेयरिंग का सोच रहा है, और मेरी दूसरी जो कस्टमर है उसका हस्बैंड कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मेरा काम है कनेक्शन करवा के देना। किसी का ड्रेस मटेरियल का काम है, किसी का ड्रेस मटेरियल का काम है और किसी के घर पे फंक्शन आ रहा है ना, तो एज अ ब्यूटिशियन मेरा काम है कि मैं रेकमेंड करूं मेरे कस्टमर को, क्योंकि जब मैं मेरे कस्टमर के बिजनेस को रेकमेंड करूंगी ना, तो मेरा वो कस्टमर उसके 300 कस्टमर्स को आपका बिजनेस रेकमेंड करेंगे कि સલોન તો અમી બેનનું છે, એમ સલોન તો નિકિતા બેનનું છે, એવું એ રેકમેન્ડેશન ચાલુ થશે। જ્યારે રેકમેન્ડેશન શરૂ થશે ને, તો એ રેકમેન્ડેશન તમારી પર્સનલ ડ્રીમને હેલ્પ કરવા માટે આવી જશે। એટલે મેં આ સબ્જેક્ટને બહુ ડિટેલમાં અને બહુ સ્પેસિફિક વાત કરી છે, એના ઉપર જ રહેજો, નહીં તો તમે ડિઝાસ્ટર સિચ્યુએશનમાં આવી જશો। વારંવાર એક સબ્જેક્ટ આવે છે, એ લિસનિંગ સ્કિલ છે। તમને કેટલું સારું બોલતા આવડે છે ને, એ ભડાસ તમે મોર્નિંગ મેગાવિંગ સ્કૂલમાં આવીને કાઢજો, પણ તમે કેટલું સારું સાંભળી શકો છો ને, એ તમારે કસ્ટમરની સામે પ્રૂવ કરવાનું છે। તમને કેટલું સારું બોલતા આવડે છે ને, કસ્ટમરને નથી બતાવવાનું, તમને કેટલું સારું સાંભળતા આવડે છે। અને સાંભળવા માટે તમારે એટેન્શન આપવું પડશે, ને એટેન્શન આપવા માટે તમારે અમુક સવાલો પૂછવા પડશે। એના વાતોમાં જ સવાલ હોય, એની એની વાતોની અંદરથી એ સવાલો જન્મ્યા કરશે। એ તમારે સવાલો પૂછતા જવા પડશે કે જેના લીધે 5 મિનિટની વાત 15 મિનિટ સુધી ચાલે, તમારી ટ્રીટમેન્ટ સુધી ચાલે, એ કરવું પડશે। પણ હા, ઓપિનિયન ના આપતા। એની ફ્રી પ્રોગ્રામ ઓર મૂવી યુ કેન ઓફર। તમે નાના નાના ફ્રી પ્રોગ્રામ્સ ની ટિકિટો ઓફર કરો, મૂવીઝ ઓફર કરી શકો છો। કોઈ મૂવી સારામાં સારું મૂવી આવે છે કે જે સોશિયલ લાઈફ ઉપર છે, અથવા એનિમેશન નવું કંઈક લઈને આવ્યા છે, આ કલ્કી અવતાર ઉપર મૂવી હતું, એવું કોઈ બિગ મૂવીઝ આવે છે, તો તમે બ્યુટિશિયન બહેનો ફિમેલ્સ ને ભેગા કરી શકો છો। કે એક નોર્મલ ફિમેલ જે છે ને, એ વર્ષમાં કદાચ હાર્ડલી 2 કે 4 વાર થિયેટરમાં મૂવી જોવા જતી હશે, બાકી નેટફ્લિક્સનો જમાનો આવી ગયો છે અને નેટફ્લિક્સની અંદર જ બધા મૂવી પતી જાય છે। થિયેટર પતે પછી નેટફ્લિક્સમાં મૂવી આવવાનું જ છે એવું સમજીને આજે 80% લોકો થિયેટરમાં જતા બંધ થઈ ગયા છે। તો તમે સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ કરો, 25 જણાની ટિકિટ તમે સ્પોન્સર કરશો ને તો 2500 રૂપિયા થશે। પણ આ 25 જણા કોણ હશે ખબર? જે લોકો છે ને તમારે ત્યાં આવીને ખાલી વાળ જ કપાવતા હોય, તમારે ત્યાં આવીને ખાલી આઈબ્રો કરાવીને જતા રહેતા હોય, એવા 25 જણા લઈ ગયા ને, તો એમાંથી જ આ મહિને તમે 15,000 રૂપિયા ઉભા કરી લેશો બેન। જયારે તમે મૂવીમાં લઈ ગયા છો ને, ત્યારે તમે વાત કરશો ને, તો એ તૈયાર થઈને આવ્યા હશે। તમારા સલોન પર આવે ને ત્યારે તૈયાર થઈને ના આવે, નાઇટ ડ્રેસમાં આવ્યા હોય, તૈયાર થઈને આવે ત્યારે બેન તમે બહુ જ સરસ કપડાં છે, પણ મારે એવું માનવું છે કે આ વાળ છે ને થોડા સ્ટ્રેટનિંગ કરાવી નાખ્યા હોય ને તો સારું પડે। તમારે કેટલી એજ થઈ? 35 થઈ ને? મારે ખ્યાલ થોડું થોડું તમારે કેરેટીન ને એવું બધું પેરેલલી ચાલુ કરવું પડશે, હેર પ્રોટીન ઉપર તમારે કરવું પડશે, ફેસ માટે થોડું થોડું તમારે સર્વિસીસ શરૂ કરવી પડશે। આવું એકલામાં બહેનો બેઠા હોય ને એટલે વાતો થઈ જ જાય। કઈ નહીં, હું આવીશ આવતા વીકે, પાછી તમને મળવા આવીશ, ત્યારે મને કરી આપજો।
એ પૂછશે ભાવ પૂછશે ત્યારે ભાવ નહીં બોલવાનો, તમે આવજો ને યાર જોઈ લેશો, હવે ક્યાં આપણે અજાણ્યું છે, આપણે પિક્ચર જોવા ભેગા જઈએ છે તો તમારથી હું થોડા વધારે લઈ લઈશ. ભાવ નહીં બોલવાનો, નહીં તો એ કોમર્શિયલ મૂવી સેમિનાર થઈ જશે. ભાવ બોલશો ને તો લોચો પડશે. મૂવી જોવા ગયા છો, એ લોકો માટે મૂવી પ્રાયોરિટી છે અને તમારા માટે એ સમયે માઇન્ડસેટ કરાવવું પ્રાયોરિટી છે. તમારા જેટલા કસ્ટમર્સ છે ને એમાંથી અમુક કસ્टमर જે છે ને, ओ पूनम जी हिंदी में बात करते हैं, आपके जितने कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट कहाँ होंगे, सलोन में. कुछ कस्टमर आपके साथ कहाँ कनेक्ट होंगे, सोशल इवेंट में. कुछ कस्टमर आपके साथ इंस्टाग्राम में कनेक्ट होंगे, कुछ कस्टमर आपके साथ ऐसे इवेंट्स में कनेक्ट होंगे. और ये सारे कस्टमर्स का भी एक ग्रेडेशन होता है. आपको पता है कि एक कस्टमर का मतलब मान लो सुमित आ रहा है ना, तो सुमित का एवरेज बिलिंग 300 रुपया ही होता है. अगर मैं इस बार मैंने फेशियल करवाया ना तो मैं ब्लीच नहीं करवाऊंगा, डिटेन नहीं करवाऊंगा, या मैं हेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा. अगली बार आऊंगा ना तो मैं हेयर का करवाऊंगा ना तो फेस का कुछ भी नहीं करवाऊंगा. ऐसा कंटिन्यूअस बेसिस पे मेरा एक स्पेंडिंग फिक्स है. उस स्पेंडिंग को बढ़ाना है ना तो आपको भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा. ऐसा मूवी डे प्लान करना पड़ेगा, नवरात्रि डे प्लान करना पड़ेगा, ये सब प्लान करना पड़ेगा. अच्छा, कस्टमर को रिटेन करना है तो कस्टमर हमारे साथ तो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, बट ट्रेन योर स्टाफ फॉर देयर बिहेवियर. बिहेवियरल ट्रेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है. मैं इसके ऊपर पूरा एक अलग से सेशन ले सकता हूँ, बट अभी मैं शॉर्ट में आपसे बात करता हूँ कि हाउ टू ट्रेन योर स्टाफ टू वेल बिहेव. बट हाँ, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और दूसरा, हम में से जितने भी लोग अपने स्टाफ पे चिल्लाते हैं ना वो हमें बंद करना पड़ेगा, बिकॉज चिल्लाना सॉल्यूशन नहीं है. कोई भी घटना बनी ना तो हम लोग अपना टोन है ना 1 नंबर ऊपर कर देते हैं. आपके सलोन में अगर आपके 3 असिस्टेंट है ना तो उसको ये, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, क्या उसको ये फियर है कि मैडम डांटेगी ना तो जोर जोर से चिल्लाएगी? अगर है ना, मतलब आपको इम्प्रूव करने का जरूरत है. आपके सलोन पे आपका गुस्सा नहीं आना चाहिए. अगर गुस्सा करने से ही सॉल्यूशन निकल आता है ना तो एक काम करो, एक म्यूजिक सिस्टम लाओ, माइक लाओ, और जब गुस्सा निकालने का मन करे ना तो और जोर से चिल्ला लेना. अगर सॉल्यूशन है तो एक लेवल के बाद हमारे गले का कैपेसिटी खत्म हो जाता है ना, उससे ज्यादा चिल्ला नहीं सकते. आप इमेजिन करो, छोटा बच्चा आपके घर में है, उसको पहली बार आपने बोला ना कि बेटा इधर से मत जाना, तो आपने हल्के टोन में बोला होगा, फिर वो नहीं माना तो आपने एक टोन ऊपर करके बोला तो वो नहीं गया. अगली बार सेम इंसिडेंट रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, यार पिछली बार इतना जोर से बोला फिर भी नहीं माना, तो मैं थोड़ा और जोर से चिल्लाती हूँ, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और. फिर एक समय आने के बाद गले का काम बंद हो जाता है ना तो हम हाथ ही इस्तेमाल करते हैं. शायद यही हमारे स्टाफ के साथ तो नहीं हो रहा है. करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा कि मेरे स्टाफ ने ऐसा बिहेव क्यों किया. आज उसके घर पे कुछ झगड़ा हुआ था. इवन फीमेल्स है तो आपका जो फीमेल डेज है, पीरियड्स के दिन है, वहां पे एंजाइटी आना, फ्रस्ट्रेशन आना, ये बहुत नॉर्मल है. ये सारे बातें आपको ध्यान रखना होगा कि बिहेवियरल चेंजेस जो है ना उसका रीजन तक पहुंचना बहुत जरूरी है. उसके घर पे कोई घटना बनी है, उसके पास कोई, क्योंकि आइदर आपने पगार कम दिया है, आइदर आपने छुट्टी नहीं दिया है, आइदर आप ओवरलोड करवा रहे हो, आइदर उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, या वो लेडी हेल्थ का कोई डिजीज से सफर कर रही है, या वो कोई पेन में है, भयंकर दुख में है. वो रीजन तक नहीं पहुंचे ना तो आप स्टाफ के अंदर बिहेवियरल चेंजेस नहीं ला सकते हो. ज्यादा जानने के लिए आपको एक अलग से सेमिनार में आना पड़ेगा. ड्रेस कोड, मैं बार बार ड्रेस कोड का हिमायती हूँ. आपने जितनी भी बार मुझे सेमिनार लेते हुए देखा होगा, मुझे सेशन में देखा होगा, मीटिंग्स में देखा होगा, मैं आपको ड्रेस कोड में मिला होऊंगा. ड्रेस कोड का एक अजब ही ऑरा होता है. आप देखो, आर्मी के लोग जब ड्रेस कोड में होते हैं ना तो बाकी के लोगों का उसके प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है. डॉक्टर अगर चड्डी गंजी में ट्रीटमेंट करने आए तो क्या डॉक्टर को आप वैल्यू करोगे? नहीं, वो प्रॉपर ड्रेस कोड में व्हाइट कॉलर ये वो सब लेके आएगा. वकील आप देखो ब्लैक ड्रेस कोड में जाते हैं. आप चेक करो पुलिस वाले, आप चेक करो जितने भी जगह पे ड्रेस कोड का महत्व है, वो जगहें कितनी
ऑनेस्टली एंड एथिकली प्रैक्टिस कर रही है, एंड कितना उसका वाइब क्रिएट हो रहा है, प्रोफेशनल वैल्यू क्रिएट हो रही है कि हम एक दायरे में रह के बात करते हैं। तो हमारा सलोन कंपल्सरीली ड्रेस कोड ओरिएंटेड होना चाहिए। भले ही हम 3 जन के लिए कपड़े सिलाने का नॉर्मल अगर टी शर्ट लेता हूँ 1000 रुपया होता है, और 3 का ड्रेस कोड बनाने का मेरे को 3000 भी लग जाए ना, तो मैं ड्रेस कोड बना लूंगा। मेरा गला दुख गया बोल बोल के, बट मुझे एक भी लेडीज का फोटो नहीं आया सर मैंने मेरा ड्रेस कोड बदल दिया। मुझे एक भी लेडीज का विजिटिंग कार्ड का फोटो नहीं आया। मॉर्निंग स्कूल के लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि विजिटिंग कार्ड और ड्रेस कोड का फोटो खींच के आप मुझे इसी वीक में भेजोगे। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स। हम में से कई सारे लोगों को गाली बोलने का बहुत आसान आदत होता है। कुछ भी हो ना तो हर चौथे वर्ड पे गाली आ जाता है। इवन लेडीज लेडीज खड़ी है ना, तो लेडीज लेडीज के बीच में भी गालियां चलती हैं। वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। जब हम गाली बोलते हैं ना, तो अपने आप को हम ऐसा फील करते हैं। बट एक तौर से आप अपने आसपास के ऑरा में एक नेगेटिव वाइब छोड़ रहे हो, और उस नेगेटिव वाइब की वजह से आपके कुछ कनेक्शन कट होते जाएंगे, जो हमें आज नहीं पता लगेगा, बट सूनर और लेटर आप कई 100 लोग पीछे छोड़ चुके होंगे। इसलिए यूजिंग पॉजिटिव वर्ड्स, एनर्जेटिक वर्ड्स, एक्साइटिंग वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे नए रिलेशंस को बनाने में। परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटिफाई योर सेल्फ। परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, अरोमा आपके सलोन का भी और आपके बॉडी का भी इतना शानदार हो कि आप कोई रूम में एंटर करे, कोई हॉल में एंटर करे, कोई जगह पे एंटर करे, तो पता है ये फ्रेग्रेंस से पता लग जाएगा कि ये मैडम आए हैं। अब इसका दूसरा भी मीनिंग है कि इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो इंडियन देसी सस्ता 150 रुपए वाला परफ्यूम मत यूज करना। डीजल का 3000 रुपए का परफ्यूम आता है, या कोई और प्रीमियम एक्सटेंसिव ब्रांड है जो सूदिंग एंड सॉफ्ट एंड कामिंग फ्रेग्रेंस अरोमा होती है, वो आप यूज करिए, ना कि स्ट्रॉन्ग अरोमा यूज करिए। चमेली का तेल तो बिल्कुल मत लगाना। यू आर अ ब्यूटिशियन। नवरत्न तेल आप लगा रहे हो, ठीक है, 1-2 दिन लगाया, बट हर रोज नवरत्न तेल का स्मेल आपके अंदर से नहीं आना चाहिए। जड़ी बूटी वाला स्मेल आपके अंदर से नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। कीप योर टूल्स क्लीन। आपके औजार जो आप यूज करते हैं हर रोज, उसका पूजा करना बहुत जरूरी है। कीप इट क्लीन एवरी डे। मॉर्निंग 10 मिनट्स आपका क्लीनिंग टाइम होना चाहिए, इक्विपमेंट क्लीनिंग टाइम होना चाहिए। ईच कस्टमर के बाद आपका ट्रिमर, आपका थ्रेडर, हर जगह जहां पे बाल दिख रहा है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल सलोन्स में जाएंगे ना, तो कस्टमर के सलोन छोड़ने से पहले कस्टमर का वेस्ट सलोन छोड़ देता है। ऐसा उनका बिजनेस लाइन है, और वैल्यू है कि बिफोर कस्टमर एग्जिट्स उसका वेस्ट मेरे सलोन से एग्जिट करेगा। चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपने जो पूरा एक बेसिन में इकट्ठा किया है, या आपने पूरा हेयर का इकट्ठा किया है, नेक्स्ट कस्टमर चेयर पे बैठे ना, उठे, ये वाला उठे उससे पहले उसका वेस्ट उठ जाना चाहिए। कीप योर प्लेस क्लीन। कस्टमर रिटेन होगा। यार ये हर कस्टमर के बाद वॉश करते हैं, हाइजीन करते हैं। खर्चा कुछ नहीं है, बस आदत का बात है। सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट। हर साल, हर महीने, हर सर्विस के बाद आपके अंदर कुछ नया 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 इंप्रूवमेंट 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 आपको लाना पड़ेगा। सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट, इसके ऊपर भयंकर मैं फुल डे का सेशन ले सकता हूँ कि सिर्फ सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सर्विसेज के मल्टीपल फैक्टर है, कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का रिक्वायरमेंट के ऊपर, कस्टमर के डीलिंग्स के ऊपर आता है, ट्रीटमेंट्स के ऊपर आता है। ऐसा अलग अलग 15 फैक्टर्स है सर्विस के, जिसपे आपको इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। लाइट म्यूजिक इफ नीडेड। एक छोटा सा स्मॉल, अपन कैसे कोई बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, इवन आप व्हेन यू कम टू ऑनिरोज क्लब, तो उसका रिसेप्शन पे ना एक लाइट म्यूजिक चलता है। हर रोज सुबह में 9:15 को मेरा और मितेश सर का कॉल कट हो जाता है।
मैं घर से 8:45 निकलूं, 9 बजे निकलूं, 9:15 होती है ना, मितेश सर को पता लग जाता है कि सुमित लाठिया इज नाउ इन ऑनिरोज, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आना चालू हो गया, वॉइस म्यूजिक का सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आना शुरू हो जाता है। वो सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की वजह से मेरे वहां क्या फायदा होता है पता है? कस्टमर है ना, रिलैक्स होने के लिए 5 मिनट 10 मिनट सोफे पे बैठता है, या मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ और वेटिंग में कस्टमर बैठा हुआ है, तो वो उसका मेडिटेशन हो रहा है एक तरीके से। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगते रहना चाहिए, गाने नहीं बजाने, इंस्ट्रूमेंटल टोन्स बजने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर को रिटेन करने के लिए। गोल एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से कस्टमर रिटेन होगा। कई बार है ना हम लालचू हो जाते हैं, और लालचू हो जाने की वजह से मेरा औकात 10 कस्टमर को सर्व करना है, और जब मैं 20 कस्टमर को सर्व करने निकलती हूँ ना, तो उस वजह से मेरा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है, और उस वजह से मेरे कस्टमर मेरे से छूटते जाएंगे। इसलिए मुझे वेल डिफाइंड मेरा ईयरली गोल होना चाहिए, वेल डिफाइंड मेरा क्वार्टर 3 महीने का गोल होना चाहिए, वेल डिफाइंड मेरा 1 महीने का गोल होना चाहिए, और उसको मुझे 30 दिन में डिवाइड करना है कि मुझे कितने कस्टमर को सर्व करना है जिससे मेरा ये फाइनेंशियल गोल या मेरा जो ये गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिफाइन है ना, तो आप सर्विस के लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। पता है कि मेरा इस महीने ₹1,00,000 कमाने का टारगेट था और मैं 1:10 पे हूँ, तो अब मेरा ध्यान पैसे पे नहीं होगा, सर्विस पे होगा। पता है आपका ध्यान 300 कस्टमर को इस महीने ट्रीट करना था, तो 301 वाले को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आखिरी के 50 को 5 स्टार सर्विस मिल रहा है ताकि अगली बार फिर 300 हो जाए। जब गोल बनाएंगे ना, तो कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगा। जब गोल बनाएंगे ना, तो कस्टमर सर्विस अगले महीने के लिए तैयार सेल्स कर देगा, और अगले महीने फिर आप कस्टमर सर्विस पे ध्यान दोगे, जिससे अगले महीने के गोल फिर अचीव हो जाएंगे। सो पहला गोल, फिर कस्टमर सर्विस, फिर एक गोल, फिर कस्टमर सर्विस, फिर एक गोल, फिर कस्टमर सर्विस, कस्टमर का बेस बढ़ता जाएगा। डेटा इज द न्यू गोल्ड इन दिस वर्ल्ड नाउ। एक जमाना था राजा महाराजाओं के टाइम पे, जब सोने को सबसे कीमती माना गया। फिर एक जमाना आया अंग्रेजों का, जब हीरे को सबसे कीमती माना गया। फिर 1990s के बाद जब गाड़ियों का जन्म हुआ, तो ऑयल को गोल्ड माना गया कि जिसके पास ऑयल के भंडार है ना वो अमीर हो गए। जब कंप्यूटर का जन्म हो गया ना, उसके बाद डेटा को नया गोल्ड माना गया है कि जिसके पास डेटा है ना, वो ही इस देश का राजा है। डेटा ही नया गोल्ड है। आपके कस्टमर का डेटा आप कितने अच्छे से हैंडल करते हो, उन डेटा का एनालिसिस आप कितने अच्छे से करते हो, उसकी वजह से आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ इन एंड आउट, हर रोज आप एक छोटा सा डायरी मेंटेन करो कि भाई इन एंड आउट का टाइमिंग मेंटेन करो, कि एक बंदा अंदर आता है तो कितनी देर में वो बाहर जा रहा है, और उसके दौरान वो क्या क्या सर्विसेज ले रहा है। आप जब फ्री बैठे हो ना, तो वो डेटा को जब स्टडी करोगे ना, तो अपने आप हर बार एक इंप्रूवमेंट का स्कोप आपके अंदर मिलेगा। ये सारा मेरे कस्टमर सर्विस का हिस्सा है। दूसरा, कस्टमर सर्विस को बढ़ाना है ना, तो आपको कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका पर कस्टमर मिनिमम फिक्स एक्सपेंस कितना है। आपका जैसे सैलरी कितना है, आपका रेंट कितना जा रहा है, लाइट बिल कितना जा रहा है, आपका पेट्रोल एक्सपेंस कितना जा रहा है, फूड एक्सपेंस कितना जा रहा है, ये आपका फिक्स एक्सपेंस है। एक भी कस्टमर नहीं आया ना, तो भी ऐसे 15 चीजें हैं जो आपको सलोन चलाने के लिए फिक्स में पे करनी पड़ेगी। अगर आप इंस्टाग्राम का फोटोशूट करवाते हैं, रील्स करवाते हैं, तो उसका एक फिक्स एक्सपेंस है। ऐसे जो कस्टमर आए कि नहीं आए, ये हर महीने का आपका फिक्स एक्सपेंस है। अगर आपका टारगेट है 300 कस्टमर, तो इसका मतलब है कि आपके फिक्स एक्सपेंस के लिए हर कस्टमर से आपको ₹130 सिर्फ सलोन को जिंदा रखने का लेना है। उसके बाद आपका कंज्यूमेबल एक्सपेंस आएगा। ये ये एक अलग ट्रेनिंग है, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपके सलोन का हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए ना, वो हम डिफाइन करते हैं।
एक आधा सेशन हम उसके ऊपर भी जरूर प्लान कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या एक छोटा सा एक ओवरव्यू बना के दे दिया है कि 130 रुपीज आपका फिक्स कॉस्ट है, फिर आपका कंज्यूमेबल कॉस्ट आएगा कि कितना मटेरियल यूज करने वाले हैं, उसके बाद आपका खुद का एक कॉस्ट आएगा कि जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसका पूरे दिन में कितना ट्रीटमेंट का कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसको पर कस्टमर कितना लेना चाहिए, फिर जाके एक यूनिक प्राइस निकल के आएगा, वो आपके कस्टमर का बिल वैल्यू है। ये इवेल्युएशन भी एक साइंस है कि बजट ऑफ लर्निंग रेगुलर अटेंड, हमारा विजन टू फ्रीडम का जो मॉर्निंग स्कूल है उसको आपको रेगुलर अटेंड करना है, इसको नहीं भूलना है। जैसे हर रोज सुबह उठ के नहाने जाते हैं ना, हर रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हर रोज सुबह उठ के खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हर रोज सुबह का मॉर्निंग दिनचर्या का ये हिस्सा है कि हमें जीना है ना, तो हमें मॉर्निंग स्कूल हमारे जीवन का हिस्सा है। नहीं तो जैसे ब्रश नहीं किया तो दांत बदबू मार जाएंगे ना, वैसे अगर नॉलेज नहीं लिया ना तो दिमाग बदबू मार जाएगा। हर रोज सुबह हमें इसको हिस्सा बनाना है। दूसरा, हर महीने कम से कम, हर महीने में एक दिन बी विथ योर सेल्फ, इट्स अ मी डे, बीओवाई डेज आपको मनाना पड़ेगा कि एक दिन आप अपने खुद के लिए निकाल रहे हो, बी विथ योर सेल्फ। या आप मी डे बोल सकते हो कि जिस दिन आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, जिस दिन आप पैसा नहीं कमाओगे, जिस दिन आप सेल्स नहीं करोगे, आप नॉलेज गेन करोगे, आप कोई ना कोई सेमिनार का हिस्सा होगे, कोई ना कोई एग्जीबिशन को विजिट कर रहे होगे, जो आपके फील्ड का हो नहीं हो, ये आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। आप कोई ना कोई किताब लेके उसको मॉर्निंग से इवनिंग तक खत्म कर दिया, कोई वीडियोस का सेशन सीरीज प्लान किया कि यार ये 6 वीडियोस है, एक एक घंटे के, 6 घंटा मैं उस पर लगा दूंगी विदाउट डिस्टर्बेंस, स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, एंड वो एक दिन आपका लर्निंग डे होगा। प्लस कुछ किताबें खरीदने का भी बजट होना चाहिए कि हर महीने में 200-300 रुपए में एक नया किताब लाऊंगी, मैं उसको पढ़ लूंगी। ऑनलाइन वीडियोस के सब्सक्रिप्शन होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। आप नॉलेज लेना है ना तो बहुत सारे दरवाजे हैं। बजट अलोकेट करो और दिमाग को खोलो। मनी मैनेजमेंट, पैसे का गेम बिगड़ गया ना तो भी लोचा हो जाएगा, कस्टमर सर्विस बिगड़ जाएगा। 10% इन्वेस्ट इन SIP, इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। देखो कल का फ्यूचर क्या है ना हमें नहीं पता है। जब आप बिजनेस का अकाउंट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग कर दोगे ना, तो आप हर महीने 10%, मान लो मैंने लाख रुपया कमाया ना, तो मैं 10,000 रुपया डाल रहा हूँ। इमेजिन करो 10,000 रुपया आप 10 साल तक अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10 साल बाद ये भयंकर गेम चेंज कर देगा आपके, आपकी इनकम की स्टेबिलिटी को इतना ऊपर ले जाएगा जो आपके सोच से परे होगा। एक ब्यूटिशियन है जो सिर्फ एक इनकम पे डिपेंडेंट है, और दूसरी ब्यूटिशियन है जिसके दो इनकम है। वो आपका सेकंड इनकम है ना, वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर और भयंकर गेम चेंजर है। आप देखिए, रिटेलिंग आपका गेम को चेंज कर सकता है, आपकी सेकंड इनकम को पावरफुल कर सकता है। आप डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो खुद का मेडिकल स्टोर भी चलाता है, प्रोडक्ट भी वो खुद ही बेचता है, नाम दूसरा होता है। आप स्कूल्स को देखिए, वो बाद में ट्यूशन क्लासेस लेते हैं। आप, रिटेलिंग इज योर राइट, इट कैन चेंज यू। कीप मिनिमम 1,000 रुपीज का सेल्स टारगेट पर डे आप रखो, आपका पर एम्प्लॉय के हिसाब से। अगर आपके 3 एम्प्लॉय है ना तो 3,000 का टारगेट रखो। आप एक्स्ट्रा 15,000 से लेके 50,000 तक महीने का अर्न कर सकते हो। एंड कीप इनफ स्टॉक। ये स्मॉल चेंज है। आपके कस्टमर में जो आपको रेवेन्यू आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड एक ब्यूटिशियन के पास 50,000 रुपए का सेल्स करने का कैपेबिलिटी होता ही होता है। ये आपका मन का वहम होगा, ये आपके मन की पूर्व धारणा होगी कि आप 50,000 का सामान नहीं बेच सकते। आप बेचू हो, आप चिप्पू हो, आपको दुनिया भर के ख्याली पुलाव आपने अपने लिए पका के रखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, यू हैव करेज एंड कैपेबिलिटी कि आप महीने का 50,000 रुपया रिटेल सेल्स से भी कमा सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपके ज्यादा सर्विस करने की बजाय आपने प्रोडक्ट सेल्स से एक एड ऑन रेवेन्यू खड़ा कर दिया, और आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर गए, और वो 50,000 रुपए को आप FD करना चालू करो। 15 कमा रहे हो तो 15 को FD करना चालू करो, 25 कमा रहे हो 25 को FD करना चालू करो। 5 साल 10 साल बाद ये नंबर जो है ना,
वो आपको कैरिज्मेटिक फिगर्स लाके देगा। आपको 1.5 करोड़ का सैलून डालना है, आपको 2 करोड़ का सैलून डालना है, आपको दूसरे पे सैलून देख के आपको जेलसी फील होती है ना, बट गोल बनाओ कि मुझे 50 लाख रुपए मेरे सैलून के लिए इकट्ठा करना है, और मैं ऑक्सी 9 के प्रोडक्ट्स बेच के 50 लाख बैलेंस बना दूंगी, और वो 50 लाख रुपए से मैं एक मेरे विस्तार का सबसे बेस्ट सैलून डाल दूंगी। गोल तो बनाओ। जरूरी थोड़ा है कि उसके लिए आपको आज ही 50 लाख के माल बेच देना है। स्टार्ट यार्ड बाय यार्ड, पीस बाय पीस, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कस्टमर बाय कस्टमर, ग्रेजुअली स्टार्ट करो। प्रेशर सेल्स पे मत जाओ, नीड बेस्ड सेल्स पे जाओ। कस्टमर को क्या जरूरत है ना, वो बेचो। एंड कीप इनफ स्टॉक ऑफ द मंथ। हर महीने का स्टॉक मंथ के स्टार्ट में आपके पास होना चाहिए, और हर महीने का आपका डिवीजन होना चाहिए कि मान लो मुझे 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, तो मुझे वीकली टारगेट बनाना है। मान लो मुझे 50,000 का सामान बेचना है, तो उसको मुझे डिवाइड बाय 4 हफ्ते करने हैं, और हर वीक में मुझे ये प्लान कर ही देना है। हम लोग फ्रस्ट्रेशन में कहाँ पे होते हैं पता है, कि मेरे पास कस्टमर है, माल लेने के लिए तैयार है, और मेरे पास माल ही नहीं। और हम कोसते हैं किसको? सप्लायर को, कंपनी को, इसको उसको। हम खुद की गलती निकालते ही नहीं है कि हमने प्री प्लान नहीं किया था। हमें पता है हमें बेचना आता है, बट हमने प्री प्लान नहीं किया था। हमें ना 4 पीस मंगाते हैं, और 4 बिक जाते हैं ना, फिर हम रोना। इंडियंस है ना, हमें रोने की आदत डाल दी हुई। अंग्रेज गए ना, तब से हम रोते ही रहे। हमें रोना नहीं है, हमें प्लान करना है, प्रिपेयर होना है अपने प्लानिंग की वजह से, हमारे चीजों की वजह से। सो थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे 1 घंटा बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से सुना, और आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया मेरे व्यूज को बताने का। सो नाउ आई पुट दिस हाउस ओपन, एंड मैं सबको अनम्यूट करने का राइट देता हूं, सो दैट कि आप सब लोग बारी बारी से अपने आप को अनम्यूट कर सको और अपने ओपिनियंस दे पाओ। अगेन, कस्टमर रिटेंशन, एक कस्टमर बचा के रखना एक नए कस्टमर नहीं बनाने के लिए भी बेनिफिशियरी। सो थैंक यू एवरीवन एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट, एंड मे दिस डे विल गिव यू 10,000 रुपीज। आज का दिन आपका बन जाए कि आज आपने सुमित लाठिया के साथ बातें बिताई, आपने सुमित लाठिया को सुना, और आज आपने 10 नए आइडिया अपने जीवन में इंप्लीमेंट किए, जिसकी वजह से आज आपको आज का 10,000 आपने कमा लिया। थैंक यू एवरीवन। अमी बेन, आप अनम्यूट कर सकते हैं आपका ऑडियो। एंड मैं बाकी सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज, अपने रिव्यूज आप जरूर बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा आप लोगों के बीच में बिताना चाहूंगा। कर दिया है। जी। यस सर, अब हुआ। थैंक यू सो मच सर, आज के सीजन के लिए मैं ऐसे में की ही जरूरत थी, और आपने ऐसा ही टॉपिक लेके हमें बहुत सारा नॉलेज दिया है। तो मेरा जब विकास सर ने पूछा था कि आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे सुबह मॉर्निंग में चाहिए, तो मेरा भी टॉपिक यही था कि हम सलून को मैनेज कैसे करें। तो आज मुझे वो सेशन सीखने को मिल गया, और पार्लर का ग्रोथ करते हैं, और हमें आइडियाज। थैंक यू सो मच। और आज मैं सभी को बोलना चाहूंगी कि आप सब भी अपना अपना आज आपने क्या सीखा वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, खास करके जो आपने स्टॉक वाली बात की ना, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम 4-4 पीस मंगवा लेते हैं, फिर बाद में ऑर्डर करते हैं और कस्टमर चले जाते हैं।
गोल बनाओ, 15 पीस का बॉक्स आता है, 12 पीस का बॉक्स आता है, आप 5 प्रोडक्ट की जगह है ना 4 ही प्रोडक्ट सेल करो अपने वहां पे, पर उसके 15-15 पीस का बैकअप रखो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपको जब भी देखते हैं ना तो कुछ लगता है कि आज कुछ नया सीखने मिलेगा। जब भी मतलब आपका सेशन अटेंड किया है ना, तो मतलब मैं 1 साल से ऑक्सीनाइन में हूँ। मतलब बहुत हमने हमारे पार्लर में बहुत सारा चेंजेस ला दिया हमने, और वो भी आपकी सजेशन की वजह से। और अभी जब आज भी सेशन था तो लगा कि आज भी कुछ नया सीखने मिलेगा। तो सर थैंक यू सर, इतना सारा हमको सजेस्ट करने के लिए। मुझे तो ये सब कुछ है ना मितेश सर ने सिखाया है। मैं तो आज से तकरीबन 19 साल और 11 महीने पहले मितेश सर को लाइफ में पहली बार मिला था। अगले साल, अगले महीने 20 सितंबर को हम दोनों के रिश्ते को 20 साल खत्म हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीजें मितेश सर से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कई तरीकों से मैंने वो ज्ञान बटोरा है। हाँ, यस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज ऑन वीडियो में फर्स्ट टाइम आई हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ लेकिन कभी बोलने नहीं आती। लेकिन आज सबको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने 15 सालों में जो डेली कुछ नया सीखा था कि कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या बोलना है, उनको कैसे वापस बुलाना है, वो जो 15 साल का निचोड़ था ना, आज आपने सबको सिर्फ 1 घंटे में बता दिया। मीन्स सबका फायदा ही है कि सबको इतना निचोड़ जो रोज सीख सीख के खुद इकट्ठा करना पड़ता है, वो उन्होंने 1 घंटे में सुन लिया है। अगर अप्लाई कर दिया ना तो बहुत सक्सेसफुल है। थैंक यू। हेलो मैं सर। मेरा अस्मिता हेलो मैम, सर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सब लोग जो रेगुलर विजिटर्स मॉर्निंग स्कूल में ना, आज मुझे लगभग, मैं चेहरे देख रहा हूँ ना, 90 से ज्यादा नाम मुझे दिखते हैं जो रेगुलर विजिटर्स हैं। ये लोगों को मेरा एक विनती है कि आप है ना एक डायरी रखिए, आप है ना स्पीकर का नाम लिखिए, और आज का चीज मैं लाइफ में आज से मैं ये चेंज करने वाली हूँ, स्पीकर का नाम लिखिए, और बाजू में आज का एक्शन पॉइंट लिखिए कि जो मेरे लाइफ में आज के बाद मैं सुधार लूंगा या लूंगी। तो वैसा आप 1 साल के बाद देखेंगे ना तो 365 जगहों पे आप इंप्रूव कर गए होंगे। और ऐसा 5 साल बीता दिया ना तो आप अपनी लाइफ को शायद ट्रांसफॉर्म कर गए होंगे। आपके परिवार वाले, आपके आसपास वाले लोग जो आपको नहीं सुधार पाए ना, वो चीजें आप सुधार लोगे। यस, समवन वाज स्पीकिंग, मैं बीच में बोल पड़ा। यस। नहीं सर, आप कभी बीच में नहीं बोलते, आप बहुत सही बोलते हो। नहीं नहीं, थैंक यू जॉली मैम। आपने એક जो भी ટોપિક अभी સર બહુ સરસ હતા, બહુ સરસ એક ટોપિક કે જે પોઝિટિવ આ ઓક્સિનાઇન સિવાય બી અમારા પાર્લરમાં જે અમને બી ઘણી બધી ભૂલો હોય છે એ આજે અમને ખરેખર બહુ જ છે મેડમ, જો ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ પણ હોય, મિસ્ટેક્સ છે ને હ્યુમન્સ હોવાના લીધે કોમન જ થતી હોય. આજે હા, અમને બહુ ઇમ્પ્રુવ કર્યું. બધા પાસે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, એક હા, એક શેડ્યુલ એક એક ટોપિક બહુ જ મસ્ત હતા. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ મેમ, થેન્ક યુ તૃપ્તિ મેમ. હા, સરે મારી 35 વર્ષની જીવનમાં મેં જે કર્યું છે ને આજે હું બેસ્ટ કહેવું છું ને એ બધું તમને આજે ખાલી 40 મિનિટમાં બધાને કહી દીધું. નહીં નહીં મેમ, see, there are flaws, there are cons, there are points કે જે ખરેખર જરૂરી છે આપણા બધાની લાઈફમાં, આપણા સોશિયલ સર્કલને મોટું કરવામાં, આપણા બિઝનેસ સર્કલને મોટું કરવામાં, કે જેના માટે આ જ બેઝિક પોઈન્ટ છે. બહુ સિમ્પલ અને બહુ દેશી પોઈન્ટ હતા આજે અમારા 25 પોઈન્ટ. અને આ 25 પોઈન્ટ તમે નેક્સ્ટ 25 ડેઝમાં બી ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો ને તો ઇટ વિલ વર્ક. રચના મેમ, તમે જાતે અનમ્યુટ કરી શકશો? હા હા, રચના મેમ ચેક કરો તો.
हाँ, हमने मैसेज लखे। So every one of us has a scope of improvement. Every one of us life નો એવો કોઈ પહેલું નથી હોતો. Whether you have worked for 20 years, 30 years, 50 years, તમારી પાસે every day there is a new hope. Every day there is a new task, goal. એટલે તમે કરી જ શકશો. So thank you everyone. Thank you all of you people. आप सबने मेरे को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you and wish you all the best everyone. Thank you and let's move every day with new change, new positive vibe. आज की बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो आज आप अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी पे कोई एक टैगलाइन बनाइए जो आज के सेशन में आपने सीखी है. लिखिए कि मैंने ये चीज आज के मॉर्निंग स्कूल में, विजन टू फ्रीडम मॉर्निंग स्कूल में मैंने ये चीज सीखी जो मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, जो आपके लोगों को एक नया मैसेज देगी. आपके स्टेटस पे, आपके व्हाट्सएप पे ये सर्कुलेट करिए. थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम जस्ट एंडिंग अप द मीटिंग. और मीटिंग का डेकोरम मेंटेन रहे ना, उसके लिए मेरा आप सभी लोगों से विनंती है कि 7 बजे शार्प लिपस्टिक पाउडर लगा के बैठ जाना है, तैयार होके बैठ जाना है कि हम मीटिंग में है. और 8:10 को बाय हुक बाय ग्रुप कोई भी स्पीकर हो, मीटिंग शुड एंड एट ऑल. थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई एम एंडिंग अप द मीटिंग.